हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 6 माह का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी बीएड या यूपी पीसीएस या बीईओ किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। आपको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं और साथ ही इनसे जो भी मैं संबंधित तथ्य आपको बताऊंगा वो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है जितना कि इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीडीएस को अगर आप देखा जाए तो सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या कह सकते हैं तीनों सेनाओं का जो होता है सर्वोच्च सेनापति जो है, किसे नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल बिपिन रावत और जनरल कर्मवीर सिंह और राकेश कुमार भदौरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो है पूर्व समय के जो है आपके थल सेना के अध्यक्ष थे। उन्हीं को जो है वर्तमान समय में जो है सीडीएस का पद जो है दिया गया है, और ये देश का पहला सीडीएस का पद है जिसे जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। इससे पहले वो थल सेना के प्रमुख थे। और बात करें मनोज मुकुंद नरवणे की, तो ये वर्तमान समय में थल सेना के प्रमुख है। जनरल कर्मवीर सिंह जो है जल सेना के जो है प्रमुख हैं, और राकेश कुमार भदौरिया जो है आपके वायु सेना के प्रमुख हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किस वायरस का नाम कोविड-19 रखा है? जान लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर सामने दिखेंगे। तो जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूं सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट करिएगा। देखिएगा ऑप्शन क्या है, देख लें तो राइनो वायरस, इबोला वायरस, कोरोना वायरस और लासा वायरस। तो आप सभी को पता है ये है कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है? एक संक्रामक वायरस है जो गंभीर तीव्र श्वसन कोरोना वायरस 2 यानी सार्स सीओवी 2 के कारण होता है। इसकी पहचान सबसे पहले जो होती है चीन के वुहान में हुई थी। कब? दिसंबर 2019 में। इसीलिए इस जो है वायरस का नाम रखा गया है कोविड-19। सीओ से आप समझ लीजिएगा कोरोना, वीआई से वायरस और डी से डिजीज, यानी कोविड-19। इसलिए जो है डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम जो है दिया गया है। और ये कैसे फैलता है? तो ये क्या होता है आप सभी को पता है, ये एयर टू एयर है, मतलब ये हवा से हवा फैल रहा है। और इसमें अगर आपके जो है 3 से जो है 6 फीट के दूर पर अगर कोई व्यक्ति जो है खांसी या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है या उसको छींक आती है तो इससे क्या होता है, ये वायरस सबसे ज्यादा फैलता है। तो यानी कौन सा वायरस हो जाएगा? इसका कोरोना वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे कोरोना वायरस। और बात करें भारत में जो कोरोना वायरस से जो है निपटने के लिए जो जिस गैस का छिड़काव किया जा रहा है उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी NaOCl जो है उसका फॉर्मूला होता है और इसी का जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है। तो इतना जानकारी आपको इस प्रश्न से मिलता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो लिखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? यानी ध्यान रखेंगे आपका क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण, यानी अब तक 2 संस्करण हो चुके हैं। ये तीसरा संस्करण जो है असम के गुवाहाटी में जो है किया गया, असम के गुवाहाटी में किया गया। और सबसे पहला जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है नई दिल्ली में किया गया था। सेकंड जो है 2019 में पुणे में किया गया था, और 2020 में कहाँ किया गया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। और इसमें जो है सर्वाधिक पदक जो है जीत कर जो है 256 पदक जीत कर जो है महाराष्ट्र टॉप पर रहा है, और दूसरे नंबर पर जो है 200 पदक जीतकर हरियाणा सेकंड नंबर पर, और तीसरे स्थान पर जो है दिल्ली रहा है। और बात करिए इसका जो है उद्घाटन कौन किए, तो हमारे यहाँ के वर्तमान जो है खेल मंत्री कौन है? किरण जो है रिजिजू जो है वही इस समय के क्या है वर्तमान खेल मंत्री हैं। और इसकी शुरुआत 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में, यानी जनवरी मंथ में जो है इस खेल का आयोजन किया गया था। अगला बात करें, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है 76वां, 85, 100वां, 130वां।
यानी बात करें तो भारत का जो इस बार स्थान दिया गया है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में जो है वो आपका कितना है, 76वां स्थान है। और बात करें इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या किया जाता है, इसे जारी किया जाता है। और इसमें कितने देशों को इस बार जो है पूरे देश भाग लिए थे, तो टोटल 82 देश जो है इस जो है विश्व यानी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक में भाग लिए थे। और प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो डेनमार्क का रहा। किस आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य का अवसर, सामाजिक सुरक्षा, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बात करें। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण के लिए एक रिपोर्ट तैयार किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है झरिया झारखंड, नई दिल्ली, लुंगलेई और धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोयले की जो है सबसे बड़ी जो है खदान यानी उत्पादनकर्ता जो है झारखंड का झरिया, यही जो है सर्वाधिक प्रदूषित जो है आपका शहर है। और बात करें नई दिल्ली, यहाँ पर भी प्रदूषण है, लेकिन लुंगलेई जो है ये सबसे कम प्रदूषित आपका स्थल है, यानी लुंगलेई सबसे कम प्रदूषित स्थल है, जबकि झरिया सर्वाधिक प्रदूषित स्थल है। और जो है झरिया के बाद किसका नाम नंबर आता है, तो आपके है ग्रेटर नोएडा का नंबर आता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे कौन है, धनबाद है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। अभी आपको पता है कि यूरोपीय संघ में अभी जो है ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का अलग होना। तो ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्वीडन। ये आपके चार ऑप्शन है, तो इसमें से कौन बाहर हुआ, तो इसमें से ब्रिटेन जो है बाहर हो गया। बात करें यूरोपीय संघ में कितने देश है, तो यूरोपीय संघ में जो है आपके टोटल जो है इस समय 27 देश हैं। यानी ब्रिटेन के अलग होने के बाद कितने देशों की संख्या है, 27 देशों की संख्या बची है। और बात करें यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से मिलती है। अगले प्रश्न में बढ़े तो 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जाइर बोल्सोनारो किस जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और जाइर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति थे। यानी हमारे यहाँ जो 71 जो हुआ गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे था, इस पर हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के तौर पर जाइर बोल्सोनारो थे, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान। तो आपको सभी को पता होगा जाइर बोल्सोनारो अभी काफी चर्चा में भी थे। और ये किसके हैं, तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अभी इनको पता है कि अभी इनको कोरोना वायरस भी हो गया था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। यानी कहाँ के राष्ट्रपति है, तो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ओके, चले अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। हाल ही में 62वां ग्रेमी पुरस्कार, ध्यान रखेंगे थोड़ा, ग्रेमी, एमी, इन सब पुरस्कार को मैं अभी बता रहा हूँ, उसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो हाल ही में 62वां ग्रेमी पुरस्कार का आयोजन किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 62वां जो है ग्रेमी पुरस्कार का आयोजन किया गया। यह पुरस्कार जो है आपका संगीत से संबंधित है। यानी संगीत जो है, संगीत से कौन सा पुरस्कार संबंधित है, तो आपका ग्रेमी पुरस्कार क्या है, संबंधित है। और बात करें टेलीविजन से, बोल रहा हूँ नोट करिएगा, टेलीविजन से एमी पुरस्कार संबंधित है। और नाटक से जो है टोनी पुरस्कार क्या है, संबंधित है। यानी एमी, टोनी और ग्रेमी पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। हाल ही में इसरो ने GSAT-30 को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सबसे पहले आप जान लीजिएगा, इसरो के द्वारा जो GSAT-30 है, एक आपका कौन सा है, एक आपका संचार उपग्रह है, यानी सैटेलाइट जो है, यानी संचार सैटेलाइट है। और बात करें तो इसको एरियन 5 से जो है, यानी दक्षिण अमेरिका में से फ्रेंच गुआना से जो है इसको लॉन्च किया गया। यानी फ्रेंच गुआना से इसको लॉन्च किया गया था। कौन सा आपका सेंटर है, यानी कौन सा रॉकेट है, तो एरियन 5 से इसको लॉन्च किया गया। और कौन सा है वहां पे, तो फ्रेंच गुआना, दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुआना जो है आपका स्पेस सेंटर, वहां से एरियन 5 रॉकेट द्वारा जो है GSAT-30 को लॉन्च किया गया। और बात करें इसको कौन लॉन्च किया, तो जो है हमारे देश की जो है स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
और बात करें इसरो का फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसरो की स्थापना जो है विक्रम जो है साराभाई के द्वारा किया गया था और वर्तमान अध्यक्ष जो है इसरो के सिवान है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस राज्य सरकार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई? यानी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात। यानी अगर जो है जो भी किसान होते हैं उनका अगर किसी तरीके से दुर्घटना हो जाता है, यानी किसी तरीके से अकस्मात उनकी दुर्घटना हो जाती है, तो उनके लिए जो है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की है प्रारंभ किया गया है। इसके तहत जो है आपको यानी क्या किया जाएगा, इसके तहत जो है 5 लाख रुपए जो है उस कृषक परिवार को दिया जाएगा। और ये किस सरकार से संबंधित है? तो ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके योजनाएं हैं उनको अच्छे से आप पढ़ेंगे और उनको जो है समझ के जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से कौन संबंधित है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से संबंधित है। और यहाँ क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का अकस्मात दुर्घटना हो जाता है यानी मृत्यु होने पर उसे क्या किया जाए, उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़े और ये आप जान लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में दिख जाए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेगा। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक किस स्थान पर बनाया जाएगा? यानी अभी तक आप देखते थे कि जो है सैनिकों के युद्ध स्मारक होते थे, यानी जो है जो भी युद्ध में लड़े तो उनके युद्ध स्मारक होते हैं, लेकिन यहाँ पर पशु युद्ध स्मारक को बनाया जाएगा। किस स्थान पर? ऑप्शन एक बार देख लें आप सभी लोग इसमें। तो आपके हैं कानपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, मेरठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश का जो है एक छोटा सा जिला जो है मेरठ में जो है इसका जो है बनाया जाएगा। और बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित रेमाउंट एंड वेटनरी कोर सेंटर में पहला पशु युद्ध स्मारक स्थल बनाया जाएगा। यह स्मारक स्थल उन पशुओं को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान में सेना की मदद की है, उन्हीं को क्या होगा, ये समर्पित होगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल का जो है प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। तो अभी ध्यान रखिएगा, जो है जसप्रीत बुमराह को इस साल का जो है सर्वश्रेष्ठ यानी 2018 से 2019 के बीच जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बीसीसीआई का सबसे बड़ा पुरस्कार पाली उमरीगर पुरस्कार जो है इस बार जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। भोपाल, सूरत, इंदौर, लखनऊ। लगातार 4 बार से इंदौर जो है इस स्वच्छता जो है सूचकांक यानी स्वच्छता रिपोर्ट में हमेशा पर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और तीसरे स्थान पर जो है गुजरात का एक शहर सूरत जो है, ये क्रमशः जो है पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर भोपाल, तीसरे स्थान पर सूरत जो है क्रमशः इस रिपोर्ट में जो है हैं। और बात करें आगे तो इसी प्रकार ये किस बार चौथा बन रहा है? तो ये चौथी बार लगातार जो है स्वच्छता रिपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर बना है। अगले प्रश्न की ओर बात करें, देखें जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हाल ही के दिनों में अमेरिकी ड्रोन हमले में हुई, वो किस देश के कुड्स कमांड के फोर्स थे? सऊदी अरब, कतर, इराक और ईरान। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुलीन वर्ग के सेनापति के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी यानी कहाँ के हैं? तो आपके ईरानी हैं यानी ईरान के हैं। तो ईरान के कुड्स गार्ड के कमांड फोर्स के जो है जनरल कासिम सुलेमानी को अभी जो है हाल ही के दिनों में क्या हुई, अमेरिकी एक ड्रोन हमले में जो है इराक की जो राजधानी बगदाद में उनकी ड्रोन हमले पर मृत्यु हो गई। ओके, बात करें और वो जो है कुड्स कमांड किसके थे आपके? तो ईरान के थे। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस संगीतकार को चुना? रविंद्र जैन, कुलदीप सिंह, ए आर रहमान और नितिन मुकेश।
ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे लोग को क्या है, लता मंगेशकर पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन इसमें आपको बताना है कि 2018 में किसे मिला है। तो याद रखेंगे कुलदीप सिंह, यानी 2020 में 2018 का जो है कुलदीप सिंह को क्या मिला है, मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 की घोषणा की और इसमें कुलदीप सिंह को क्या है, इस बार जो है 2018 का बेस्ट जो है संगीतकार का अवार्ड जो है इन्हें दिया जाएगा। ओके, बात करें इसका प्रारंभ कब हुआ था, यानी लता मंगेशकर पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1984 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किससे संबंधित है, यानी कौन सा पुस्तक है, तो कर्म योद्धा ग्रंथ। ध्यान रखेंगे, तो कम से कम जिनकी सरकार है उनके सारे बुक को तो नाम आप याद ही रख सकते हैं क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। तो कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो विमोचन जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। और ये किस पे लिखी हुई कहानी है, तो ये नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये लिखी गई जो है ये बुक है। और बात करें इसमें जो है क्या लिखा है, इसमें किसकी बात की गई है, तो इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के संवेदनशील व्यक्तित्व, कठोर प्रशासक और निडर सेनापति के बारे में जो है इसमें पूरी तरीके से लिखा गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। तो इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया। ध्यान रखेंगे, जो हमारे यहाँ पद्म पुरस्कार होता है, भारत रत्न के बाद जो आने वाले पुरस्कार होते हैं उसी को पद्म पुरस्कार देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 पुरस्कार होते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री। तो जो टोटल इस बार दिया गया वो 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 जो है आपके पद्म विभूषण हैं, यानी 7 हैं, और 16 जो है आपके पद्म भूषण हैं, और 118 जो है वो आपके क्या है, पद्मश्री है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले कि पद्म विभूषण भारत का कौन सा सम्मान है, तो आप याद रखेंगे ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि पहला सबसे बड़ा सम्मान कौन है, भारत रत्न, और दूसरा पद्म पुरस्कार जो है ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ध्यान रखेंगे 7 जो है व्यक्तियों को जिनको जिनको दिया गया है उनके नाम मैं बता दे रहा हूं, उनको नाम आप अच्छे से नोट कर लेंगे, उनके बारे में पढ़ के जाएंगे। क्या है 7 व्यक्तियों कौन है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस और अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये चारों जो हैं आपके सोशल वर्कर में आते थे, यानी समाज सेवक थे। ओके, यानी आप ये देख सकते हैं, तो इसमें जो है यानी अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और जॉर्ज फर्नांडिस और अनिरुद्ध जगन्नाथ। उसके बाद जो है आपके स्वामी विशेषातीर्थ जो है वो पेशावर मठ के जो है महंत थे, और उसके बाद छन्नूलाल मिश्रा एक कलाकार थे, और जो है उनको मिला है, यानी जो है MC मैरी कॉम वो खेल से संबंधित हैं। तो 7 लोग का मैंने नाम बताया, उन 7 लोग का नाम आप अच्छे से जान रखेंगे। और टोटल जो है पुरस्कार कितने लोग को दिया गया, तो 141 लोग को दिया गया। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य सरकार ने राज्यों के लिए 3 राजधानियों का निर्माण किया है, यानी अभी तक ये प्रस्तावित था लेकिन जो है 2020 के जनवरी में ये फाइनल हो गया। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाई गई हैं। 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं, एक है विशाखापट्टनम है, इसको कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो आपकी कैपिटल है, और दूसरा जो है अमरावती है, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल यानी विधायी जो है राजधानी है, और तीसरा कुर्नूल है जो कि न्यायिक राजधानियां हैं। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको नोट करिए आप लोग। एग्जीक्यूटिव जो है कैपिटल जो है आपकी कौन है, विशाखापट्टनम है। उसके बाद लेजिस्लेटिव यानी विधायी जो है राजधानी आपकी जो है अमरावती है, और जो है न्यायिक राजधानी जो है आपके कुर्नूल है। ओके, ध्यान रखेंगे, इतना प्रश्न आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिल जाती है। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है। इन सम्मान जितने दिए गए हैं उनको आप अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है, प्रियदर्शन, और अगला कौन है, यश चोपड़ा, तीसरा है गुलशन कुमार, और चौथा है वहीदा रहमान। तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश जो है यानी वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है किसे ये पुरस्कार दिए है, तो जो है आपकी हिंदी जो है मशहूर अदाकारी जो है वहीदा रहमान को यह पुरस्कार जो है उनको दिया गया है, यानी किशोर कुमार पुरस्कार जो है इसको दिया गया है, यानी वहीदा रहमान ये एक अभिनेत्री हैं। ओके, बात करें किशोर कुमार सम्मान की प्रारंभ कब हुआ था, तो 1997 से 98 के बीच में जो है ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इलेक्चुअल इलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। तो आपके 40वां, 38वां, 42वां और 36वां, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा एक बार देख लेंगे। तो जो है वर्तमान में जो है यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत की रैंकिंग जो है 40वीं भारत की रैंकिंग वर्तमान में है। इससे पहले कितनी थी? तो 36वीं थी। और कितने देशों ने इस बार भाग लिया था? तो टोटल जो है 53 देशों की एक मतलब 53 देशों के ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें भारत जो है 40वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। किस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है? तो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जो है पॉलिसी सेंटर, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। इनमें से किस शहर को 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? यानी इनमें से किस शहर को 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? गांधीनगर, ऊटी, जयपुर और जूनागढ़। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में 5 फरवरी यानी फरवरी 2020 को जयपुर को जो है क्या कर दिया गया है? यूनेस्को के विश्व धरोहर की जो है सूची में शामिल कर लिया गया है। और जयपुर को आपको पता है पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर आपका हवा महल भी है, और इसे कहा जाता है भारत का पेरिस भी कहा जाता है। और बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को जो है एक जो है आपकी एक संस्था है जिसमें बहुत सारे उसमें उसमें जो है पुरातात्विक जो है और जो है पुरानी चीज़ों को संरक्षण प्रदान करने वाला जो है काम यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप जानते हैं। अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है। स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1900 जो है आपके 46 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें टोटल 195 देश यूनेस्को में शामिल है। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस, अरे पेरिस फ्रांस में है। ओके, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न के माध्यम से मिल जाती है। और टोटल अब तक यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में टोटल अब तक भारत के 38 जो है विश्व धरोहरों को शामिल कर लिया गया था। यानी सबसे पहले आपका आगरा का ताजमहल और अजंता एलोरा की गुफाओं को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। देखिए अगला प्रश्न क्या है। डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और एक ऑप्शन और देख लेंगे तो आपका है सूरत। इन चारों में से कहाँ पे किया गया था डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है डिफेंस एक्सपो का जो है 11वां संस्करण किया गया था। कब किया था? 5 से लेकर 8 फरवरी के मध्य किया गया था। और इस बार का जो थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी इतना जो है इस बार का इसका जो है थीम रखा गया था। एक बार और सुन लेंगे, क्या इसकी थीम है? इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इसका जो है इस बार का थीम था। और बात करें इसके बारे में तो ये जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो है इस बार जो है ये आयोजन किया गया था। और ये कौन सा आयोजन, कौन सा वो था? तो 11वां संस्करण इसका था। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो है रिकॉर्ड बनाई? मतलब कौन सी महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाई है? तो इसमें जो है अमेरिकी जो है स्पेस जो है मतलब स्पेस में अमेरिकी स्पेस यानी नासा में काम करने वाली क्रिस्टीना कोच जो है, यानी उन्हीं के द्वारा जो है सबसे लंबे समय तक जो है वो स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया गया। कितना? तो 328 दिन इन्होंने स्पेस में रहकर जो है इसको ये मतलब रिकॉर्ड बना लिया कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली कोई जो है सबसे महिला है तो आपके क्रिस्टीना कोच है। इससे पहले पेगी विटसन थी जो कि 288 दिन तक जो है स्पेस में रही थी। और बात करें तो सबसे ज़्यादा दिन रहने का जो रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो स्कॉट केली के द्वारा बनाया गया है जो कि 340 दिन सबसे ज़्यादा है। अगर ये करीब करीब ये 12 दिन या 13 दिन और रह जाती तो ये जो है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देती, यानी स्कॉट केली का भी रिकॉर्ड तोड़ देती। ओके, और बात करें तो जो है ये कहाँ पर लैंड हुई थी? तो ये है कजाकिस्तान में जो है ये उतरी थी। ओके, ध्यान रखेंगे कजाकिस्तान में। और कहाँ के? तो अमेरिकी जो है एक आपके वो हैं
यानी अमेरिकी जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, और ये कहाँ पे लैंड हुई थी? कजाकिस्तान में लैंड हुई थी। अगला, 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे प्रदान किया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे दिया गया था इस बार का, यानी 92वां ऑस्कर अवार्ड जो है इस बार किसे दिया गया था? तो याद रखेंगे, इसमें और बाफ्टा में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी मैं अभी क्लियर कर दूंगा। तो इनके द्वारा जो है ऑस्कर में जो है पैरासाइट फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। यानी बात करेंगे जो है पैरासाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड वानिक्स फोनिक्स को दिया गया था, और जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को दिया गया था, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो हुआ था बोंग जून हो, यानी पैरासाइट जो फिल्म बनाए थे उन्हीं को ये दिया गया था। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर करके बढ़ाएंगे, क्योंकि जो है रिपीट करने में क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ध्यान रखेंगे। यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे गया था? पैरासाइट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वाकिन फोनिक्स को गया था, और जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है रेनी जेल्वेगर को गया है, और जो है बेस्ट जो है डायरेक्टर का अवार्ड जो है बोंग जोंग हू को गया है, जो कि पैरासाइट के निर्माता थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो याद रखेंगे, जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड जो ऑस्कर में जिसे मिला था उसी को बाफ्टा में मिला है। यानी वाकिन फोनिक्स को जो है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला गया है, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड जो है रेनी जेल्वेगर को मिला है। और बात करें इसकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है 1917 है। यानी बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म 1917 को मिला है, और बेस्ट एक्टर जो है वाकिन फोनिक्स को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेल्वेगर को मिला है, और जो बेस्ट डायरेक्टर जो है सैम मेडेट को मिला है, जो कि 1917 जो है फिल्म को निर्माता थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। यानी भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है, यानी फाइनेंस जो है ऑफिसर जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार, सुभाष चंद्र गर्ग, अजय भूषण पांडे, संजीव मित्तल, इनमें से जो है आप देख लेंगे तो राजीव कुमार जो है पहले आपके थे, यानी पूर्व जो है आपके वित्त सचिव थे, और वर्तमान में जो है अजय भूषण पांडे को जो है नया वित्त सचिव जो है बनाया गया है। अजय भूषण पांडे जो है वर्तमान के नए वित्त सचिव जो हैं बनाए गए हैं, जो कि 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को प्रदान किया गया? यानी अभी तक हम लोग देख लिए, यानी ऑस्कर देख लिया, बाफ्टा देख लिया, अब जो है 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे गया है। तो गली बॉय, यानी जो है इस बार की बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है गली बॉय को गई है। यानी बेस्ट फिल्म आपका गली बॉय है, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी गली बॉय के एक्टर यानी रणवीर सिंह को गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जो है गली बॉय की एक्ट्रेस यानी जो आलिया भट्ट को गया है, और बेस्ट एक्टर जो है जोया अख्तर को गया है। यानी ठीक है, यानी गली बॉय के निर्माता जो जोया अख्तर है उन्हीं को ही जो है इस बार का जो है बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। यानी बेस्ट फिल्म गली बॉय, बेस्ट एक्टर जो है रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट, और बेस्ट डायरेक्टर जो है आपके जोया अख्तर है। ओके, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? यानी बात करें जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 था उसका आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो उसका जो है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में जो उसका आयोजन किया गया था। और इस जो है कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की जो रैंकिंग वो थर्ड थी। यानी भारत जो है पहले नंबर पे आपका कौन सा था? पहले नंबर पे आपका जापान था, दूसरे नंबर पे आपका ईरान था, और तीसरे नंबर पे आपकी मतलब हमारा देश भारत था। और जो भारत के द्वारा कुल 20 पदक इस जो है चैंपियनशिप में जीती गई थी। और डिटेल जानकारी के लिए एक बार आप सर्च कर लीजिएगा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, थोड़ा सा और डिटेल ले लीजिएगा कि जो है कितने लोगों को गोल्ड मिला है। वो बस गोल्ड वाले को ध्यान रख लेंगे। मुझे समय कम मिला और चीज़ों को शॉर्टकट में ज़्यादा बताना है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा इसको छोड़ना पड़ा। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है कि भारत की रैंकिंग कौन सी है, और जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया था, और पहले स्थान पर कौन था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का संबंध है भारत श्रीलंका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान, भारत यूनाइटेड किंगडम यानी यूके।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आरंभ हुआ था। भारत की वायुसेना और यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। थोड़ा सा आप एक चीज यहाँ पे समझ लें, आप अच्छे से पहले एक बार ये जो है जितने भी क्वेश्चन है इनको मैं जितना करा रहा हूँ आप उससे अच्छे से देख लें। उसके बाद जो है बिना टिक लगाए आप एक बार जो है रिवाइज मार लेंगे, तेजी से बढ़ा के जो है उसका जो है मतलब तो स्पीड बढ़ा के आप देख लेंगे तो फटाफट आप टिक लगाते हुए निकल जाइएगा, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। यानी एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है सेकेंड वीडियो जब चला के बस खाली आप पर टिक लगाते जाइएगा, मतलब मेरी बात मत सुनिएगा, बस आप अपने मन से जो आपको सही लग रहा है वो टिक लगाते हुए चले जाइएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। अंडर 90 विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? यानी जो है पुरुष जो है अंडर 90 का जो वर्ल्ड कप होता है वो इस बार किस टीम के द्वारा जीता गया, यानी पुरुषों का है। तो ध्यान रखेंगे इस बार का जो है किसके द्वारा जीता गया, तो बांग्लादेश के द्वारा जो है इस बार का अंडर 90 वर्ल्ड कप जीता गया। किसे हराकर जीता गया, तो यानी भारत को हराकर इस बार बांग्लादेश पहली बार जो है अंडर 90 विश्व कप का खिताब जीता और भारत इसका उप विजेता रहा है। ओके, ध्यान रखेंगे। और ये जो है मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो हमारे देश के ही जो है यशस्वी जायसवाल को जो है मैन ऑफ द सीरीज इस बार का मिला है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। हाल ही में राष्ट्रपति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया। वे किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ध्यान रखेंगे जो हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रंजन गोगोई, ये क्यों फेमस है? राम मंदिर का जो है एक जो है सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं उलझा हुआ फैसले को, राम मंदिर का फैसला जो है रंजन गोगोई के द्वारा ही दिया गया था। और वो किस क्रम के जो है वो थे मुख्य न्यायाधीश, तो आपको याद रखना पड़ेगा 46वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में जो है 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो है वर्तमान के जो है आपके चीफ जो है जस्टिस हैं। ओके, बात करेंगे आगे, बात करें इसमें तो यह जो है रंजन गोगोई के बारे में आप इतनी चीज जान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन्हीं के द्वारा जो है जो आपका अनसुलझा हुआ मामला अयोध्या मंदिर का जो है फैसला दिया गया था। और ये किस क्रम के थे, तो यानी 46वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? 4.17 लाख करोड़, 5.10 लाख करोड़ और 5.12 लाख करोड़ और 6.25 लाख करोड़। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस बार का बजट पेश किया गया कितने लाख करोड़ का, तो 5.12 लाख करोड़ का इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया। और बात करें तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश यानी राज्य के जो है वित्त मंत्री कौन है, तो सुरेश खन्ना है। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। सुरेश खन्ना वर्तमान के जो है क्या है मतलब प्रदेश जो है वित्त मंत्री हैं। और बात करें तो ये जो है बजट जो है 5.12 लाख करोड़ जो है ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.5% ज्यादा है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में जो है ये ज्यादा जो है बजट इस बार का पेश हुआ गया। और बात करें योगी आदित्यनाथ की सरकार की चौथी बजट है। ओके, इतना आपको चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न, हाँ अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। और इस तरीके की जो नई नई वीडियो है आपको हमेशा मिलती रहेगी। तरह तरह से जो है वीडियो में ट्रिक कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी मीडियम से आपको लाता रहूंगा। आप जो है चैनल से बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको सीखने को मिलेगा। वर्तमान में भारत विश्व में किस स्थान पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है? यानी हमारे यहाँ की जो इकोनॉमिक है वो पूरे देश यानी पूरे विश्व में किस क्रम की इकोनॉमी आती है? तो बात करें आपका ऑप्शन है 5वीं, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो ध्यान रखेंगे ये जो है हमारे देश की जो है इकोनॉमिक जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हम लोग के ऊपर जो चार है उनका क्रम आप याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड नंबर पे जापान और फोर्थ नंबर पे जो है आपका जर्मनी है। और हम लोग ब्रिटेन और जो है फ्रांस की इकोनॉमिक से भी ऊपर उठ चुके हैं। यानी कह सकते हैं इन लोगों के इकोनॉमिक से हम लोग की इकोनॉमी अच्छी है। और बात करें तो भारत की जो है कितनी जीडीपी है, तो लगभग 2940 अरब डॉलर जो है भारत की जो है वर्तमान जीडीपी है। कोविड-19 की वजह से घटा है, लेकिन आपको 6 मंथ का करंट अफेयर है इसलिए जो है आप
सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे, जो भी चीज़ पुराना डेटा निकाला गया है, जो नया डेटा है, पूरे डेटा को मिलाकर हम अच्छे से पढ़ेंगे। भारत सरकार ने किस राज्य में समुद्री संग्रहालय की स्थापना की जाएगी? रांची झारखंड, गुवाहाटी असम और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात। अगर इस तरीके से ऑप्शन दे तो आप आधा आंसर ऐसे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि जो है गुजरात ही एकमात्र समुद्र तट के किनारे है और इसी के पास जो है समुद्री संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। और बात करें लोथल जो है, ये आपका क्या है, तो लोथल एक जो है हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है एक नगरी सभ्यता लोथल है, जो कि कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। यानी इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सौराष्ट्र तट पर जो है हड़प्पा स्थल पर लोथल एक क्या है, एक पुरातात्विक जो है वो है, मतलब अवशेष पाए जाते हैं, और उन्हीं अवशेष को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उन्हीं अवशेष को जिंदा रखने के लिए जो है ये लोथल में जो है वो भारत सरकार समुद्री संग्रहालय की स्थापना करेगी। अगले प्रश्न की बात करें, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे जितना भी इस टाइप का है, लगभग जनवरी से लेकर जो जून के बीच के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो डेट है, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है विथ ट्रिक से। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, अब वो आपके काफी काम के हैं। ओके, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 1 मई, 8 मई, 15 मई और 20 मई। ध्यान रखेंगे 8 मई, प्रत्येक वर्ष 8 मई को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। एक्चुअली यहाँ पे सॉरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ना, सॉरी, तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मई को नहीं, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे गलती से लग रहा है कि मई लग गया है। तो 8 मार्च को जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न बढ़े, हाल ही में किसे बीएसएफ का महानिर्देशक बनाया गया है, यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? आपके बीएसएफ यानी बॉर्डर जो है सिक्योरिटी फोर्स का जो है किसे बनाया गया है? तो वर्तमान समय जो है यशस देसवाल को जो है इसका जो है बीएसएफ के महानिर्देशक को बनाया गया। इससे पहले कौन थे? तो विवेक जौहरी थे। ध्यान रखेंगे, जो इससे पहले कौन थे? विवेक जौहरी थे, और वर्तमान में कौन है? एसएस देसवाल हैं। हाल ही में किस राज्य ने चपचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया? ये ध्यान रखिएगा, चपचार कूट जो है ये आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, फिर भी मैं यहाँ पे करंट अफेयर में आ जाता है बीच बीच में, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जिस वर्ष मनाया जाता है उसी वर्ष से करंट अफेयर बन जाता है। तो चपचार कूट जो है मिजोरम का एक जो है महोत्सव है, जो कि झूम कृषि के बाद जो है ये खुशी और हर्ष के दौरान जो है इसको मनाते हैं। तो चपचार कूट त्यौहार कहाँ पे? तो मिजोरम के आदिवासी द्वारा झूम कृषि करने के बाद जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। यानी आप बात करेंगे इस बार कितने को मनाया गया था? 6 मार्च को इस जो है महोत्सव को मनाया गया था। अगला बात करें, अगले प्रश्न की ओर बात करें, तो देश में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, देखिएगा वो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम था, और ये क्या है? प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। इसमें जो है अगर बात करें तो ये कहाँ किया गया था? तो इसका जो है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। यानी ध्यान रखेंगे इस बार कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। और ध्यान रखेंगे तो इस बार टॉप पे कौन रहा? तो यानी देश में जो प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2020 का आयोजन जो है करीब करीब कितने किया था? 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक किया गया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी 46 पदक के साथ टॉप पर रही है, और द्वितीय स्थान पर सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो है वो पुणे जो है आपका रहा है। यानी ध्यान रखेंगे पहले स्थान पर पंजाब रहा है। यानी अब देखिएगा थोड़ा यूथ गेम वाला भी याद रखिएगा, यूथ गेम में पहले स्थान पे कौन था? तो यूथ गेम में पहले स्थान पे आपको अब दिखा, वहां पे हम लोग देखे थे, वहां पे कर लिया गया था, यानी महाराष्ट्र पहले नंबर पे था। और यहाँ पे कौन है पहले नंबर पे? अगर यूनिवर्सिटी गेम में बात करें तो पंजाब जो है प्रथम स्थान पर है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? यानी संभाजी महाराज हवाई अड्डा जो है किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया? औरंगाबाद हवाई अड्डा, पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो ये अभी ध्यान रखेंगे, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा जो है कर दिया गया। और किस राज्य में है ये? तो आपके जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में ही पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, बाबा भीमराव अंबेडकर भी हवाई अड्डा जो है वो भी है।
अगले प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? यानी 10वें जो है मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सुधीर भार्गव, बिमल जुल्का, वजाहत हबीबुल्ला, किशन शेखर। तो ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो है वो बिमल जुल्का है और जो पुराने थे वो सुधीर भार्गव थे और पहले नंबर पे थे वजाहत हबीबुल्ला जो है वो पहले जो है मुख्य सूचना जो है आयुक्त थे। ओके, चलेंगे इससे, यानी आपके पुराने जो है सुधीर भार्गव, वर्तमान में बिमल जुल्का और जो सबसे पहले आपके मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, तो क्या अगला प्रश्न देख लेंगे। तो लिखा है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। यानी वर्तमान में बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है? तो वर्तमान में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग 144वीं है। और बात करें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 156 देशों को शामिल किया गया था। और प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो 4 बार से लगातार जो है प्रथम स्थान जो है फिनलैंड जो है प्राप्त कर रहा है। और आधार क्या रखा जाता है? इसका आधार जो है कितना आय आता है, स्वास्थ्य जीवन कितना है और सामाजिक सपोर्ट कितना होता है, आज़ादी कितनी मिलती है, विश्वास कितना मिलता है, इन्हीं सबको ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। सुर्खियों में रहे सत्यरूप सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखेंगे, सत्यरूप सिद्धांत एक जो है भारत के द्वारा जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। ये जो है आपके पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही है। इन्होंने 7 जो है आपके जो है 7 पर्वतों और 7 ज्वालामुखी पर्वतों पर जो है चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले जो है आपके एकमात्र भारतीय हो चुके हैं। यानी पश्चिम बंगाल के सत्यरूप सिद्धांत ने ये कारनामा मात्र जो है 35 वर्ष और जो है उसके बाद 35 वर्ष और 9 माह के 9 माह में ही कर दिया है। जबकि इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था डेनियल बुल के नाम था, जो कि 36 वर्ष 157 दिन में ये रिकॉर्ड जो है वो कायम किए थे। लेकिन याद रखेंगे सत्यरूप सिद्धांत द्वारा जो है कौन सा है, तो ये जो है सबसे कम उम्र के जो है 7 पर्वतों और 7 जो है ज्वालामुखी पर्वतों पर चढ़ने वाले एकमात्र जो है भारतीय बन चुके हैं। और आखिरी जो है ये माउंट सिडले पे चढ़े थे, जो अंटार्कटिका का एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी एबल की बात की जाएगा, यानी नोबेल नहीं है, यहाँ पे एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, संगीत, वास्तुकला, गणित। तो ध्यान रखेंगे, तो जो एबल पुरस्कार होता है ये प्रत्येक वर्ष गणित के जो है क्षेत्र में दिया जाता है। यानी नॉर्वे के राजा द्वारा गणित में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। यानी एबल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ओके, अगले प्रश्न की बात करेंगे, हाल ही में आईसीसी T20 महिला विश्व कप किसने जीती? यानी अभी पता है आपको जो है आईसीसी T20 महिला विश्व कप हुआ था, ये किस टीम के द्वारा जीता गया था? तो ये ऑप्शन आप देख लेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो ये जो है आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो है इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है ये जीता गया है। ओके, और बात करें पहली बार जो है भारत इसमें फाइनल में पहली बार ही भारत शामिल हुआ और पहली बार ही भारत क्या हुआ, इसमें फाइनल में पहुंचा। और बात करें इसका प्रथम संस्करण जो हुआ था 2009 में हुआ था। और बात करें तो ये जो है कि इस बार कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ। ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ और ऑस्ट्रेलिया टीम भी जीती है और भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा है और जो है पहली बार खेला और पहली बार ही फाइनल में पहुंचा है, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया से उसे मात खानी पड़ी। ओके, चले, यानी भारत उप विजेता इस टीम का इस बार का जो है आईसीसी वर्ल्ड कप में रहा, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीती? यानी आपको पता है रणजी ट्रॉफी समय समय पर होती है और इस ट्रॉफी से क्या होता है, अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे वर्तमान समय में जो रणजी ट्रॉफी 2020 हुई इस बार जो है सौराष्ट्र टीम द्वारा जीता गया। किसे हराकर जीता गया? तो बंगाल को हराकर जीता गया। एक्चुअली बात करें तो बंगाल और सौराष्ट्र के बीच जो आखिरी मैच हुआ था वो ड्रॉ हो गया, लेकिन बीसीसीआई के रूल कुछ अजीब तरीके से हैं। उस रूल के कारण क्या हुआ जो है वो आपके सौराष्ट्र को जो है पहले पारी के अधिक रन के हिसाब से जो है उसे जो है विजेता घोषित कर दिया गया और सौराष्ट्र इस बार जो है पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी को भी जीता है। ओके, बात करें और ये रणजी ट्रॉफी का जो है 86वां संस्करण था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करें,
इनमें से कौन सा क्रिकेटर 500 टी20 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बना? यानी अब तक जो है सबसे ज्यादा जो है 500 टी20 मैच जो है खेलने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना? ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको मिल जा रहे हैं डेवन ब्रावो, जो कि सब के सब आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, और एकमात्र हमारे देश के प्लेयर हैं रोहित शर्मा। तो ध्यान रखेंगे, किरण पोलार्ड द्वारा ये कीर्तिमान जो है बनाया गया है 500 जो है टी20 मैच खेलने का। तो ये जो है आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी किरण पोलार्ड द्वारा है। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखेंगे, प्रित्जकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल में, संगीत में, वास्तुकला में, विज्ञान में। तो ध्यान रखेंगे, प्रित्जकर पुरस्कार यानी देखिएगा, प्रित्जकर पुरस्कार अगर आपसे पूछा तो आप समझ लीजिएगा ये वास्तुकला है। यानी वास्तुकला का मतलब होता है तरह तरह के जो वास्तु दिखाते हैं, यानी जो है उनका जो होता है, आप देखते हैं ना तरह तरह की चीजों को जो बनाते हैं, वास्तुकला के क्षेत्र में जो है प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। और इसके जो है स्थापना कब हुई थी, यानी पहली बार इसको कब दिया गया था? 1978 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया था। और इसे निर्माण का नोबेल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, अभी एबल पुरस्कार को गणित का जो है नोबेल कहते थे, और प्रित्जकर पुरस्कार को जो है निर्माण का नोबेल भी कहते हैं। चले अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी जो है आप ये समझ सकते हैं कि मीडिया को कितनी स्वतंत्रता मिली है, उसके क्रम में भी जो समय समय पर जो है रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। तो बात किया जा रहा है कि इस बार भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्तमान में जो है भारत की रैंकिंग 142वीं है। कितनी है? भारत की रैंकिंग 2020 में 142वीं है, जबकि 2019 में भारत की रैंकिंग थी 140वीं थी। और ध्यान रखेंगे किसके आधार पर? जो भारत ने जो 370 हटाया उसके दौरान जो है वहां पर मीडिया को जो है स्वतंत्र नहीं किया गया, और साथ ही बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस रिपोर्ट में भारत का 2 स्थान जो है नीचे और खिसक आया है। तो ध्यान रखेंगे भारत की वर्तमान रैंकिंग कितनी है? तो 142वां है। और प्रथम स्थान पे बात करें तो जो है यूरोप का नॉर्वे देश है। और बात करें कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 180वें नंबर पर जो है उत्तर कोरिया है, यानी जो कि अपने यहाँ मीडिया को थोड़ा भी स्वतंत्रता नहीं देता है। अगला प्रश्न है, माउंट मेटाहार्न पर्वत शिखर किस देश में है? जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। देखेंगे माउंट मेटाहार्न क्यों फेमस हुआ कि भी हाल ही में क्या हुआ था, कुछ दिन पहले यानी अप्रैल मंथ में क्या हुआ था कि भारत के द्वारा जो है कोरोना से बहुत अच्छा जो है, मतलब वर्तमान में तो स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, लेकिन बात करें जब हुआ क्या था कि जब भारत की स्थिति लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं मिल रहे थे, तो उस जो है उस दौरान जो है स्विट्जरलैंड के द्वारा जो है क्या किया था, भारत को सम्मान व्यक्त किया गया था, और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मेटाहार्न पर जो है तिरंगा का जो है वो किया गया था, यानी प्रोजेक्शन के द्वारा तिरंगा का जो है चित्र दिखाया गया था। तो किस देश में? तो स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मेटाहार्न पर भारत के तिरंगा को जो है भारत के सम्मान के लिए उस पर जो है उसको दिखाया गया था इन प्रोजेक्टर के द्वारा। तो बात करें माउंट मेटाहार्न पर्वत कहाँ है, तो ये आपके स्विट्जरलैंड में। और बात करें ये किस पर्वत की जो है एक श्रृंखला है, तो आल्प्स पर्वत की एक श्रृंखला है, जो कि आप अक्सर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जैसे हमारे भारत के ऊपर हिमालय, उसी तरीके से जो है इटली के ऊपर कौन है? आल्प्स पर्वत है। 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी पंचायत के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया था? नरेंद्र मोदी द्वारा किस ऐप को, अरे किस योजना का लॉन्च किया गया था? स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और सांसद आदर्श ग्रामीण योजना। तो ध्यान रखेंगे इस बार जो है 24 अप्रैल यानी विश्व ये कह सकते हैं कि भारतीय पंचायत दिवस के अवसर पर जो है हमें हमारे ये हो सकता है जो हमारे यहाँ 24 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी पंचायती राज दिवस, उसी के अवसर पर जो है ये भारत जो है क्या किया था, स्वामित्व योजना का जो है वो किया था, यानी स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत जो है क्या किया गया है कि जो है सभी गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग की जाएगी, और तब भ्रम और झगड़े की स्थिति को क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीतकार, अभिनेता, और उसके बाद जो है यहाँ से देखेंगे समाज सेवी, और जो है आपके कौन हो जाएगा? कलाकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
आपके अभिनेता, यानी जो है ऋषि कपूर क्या है, एक अभिनेता हैं, जो कि आपको पता है हाल ही में इनका निधन हुआ। साथ ही आप दो एक्टर को और अच्छे से जानते भी होंगे, एक जो है इरफान खान है और एक कौन है, तो आपकी जो है सुशांत सिंह राजपूत का भी हाल ही में निधन हुआ। और ये सब कौन है, सब आपके अभिनेता हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है सभी की पहली फिल्म की बात कर लें, इसी में आप देख लेंगे तो ऋषि कपूर की जो पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर था। इरफान खान की पहली फिल्म की बात करें तो सलाम बॉम्बे था। और सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म की बात करें तो काई पोचे था। इन सभी लोग के पहले फिल्म को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, 1 अप्रैल 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर 4 बैंक अस्तित्व में आए। इसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्रों में पीएसयू बैंकों की संख्या हो गई। ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। ध्यान रखेंगे जो है 4 बैंकों का मतलब टोटल 10 सार्वजनिक बैंकों का आपस में विलय कर कर 4 जो है नए बैंक बनाए गए। सबसे पहले देखेंगे जो सिंडिकेट बैंक था उसका जो है, मैं एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सिंडिकेट बैंक का जो है किसमें विलय हो गया, तो केनरा बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का जो है इंडियन बैंक में विलय हो गया। तीसरा, ओरिएंट बैंक और यूनाइटेड बैंक का जो है पीएनबी में विलय हो गया। और आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का जो है यूनियन बैंक में विलय हो गया। ओके, यही मतलब 10 बैंक का जो है आपस में जो है विलय होकर 4 बैंक बने हैं। ओके, तो टोटल इसमें कितने बैंकों के हो गए, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों की, तो 12 बैंक जो है इस समय वर्तमान में हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस बार ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आपके WHO जो है काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट में रहेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक साल जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1959 को जो है आपका जो है WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है उसके वर्तमान के हेड कौन है, तो टेड्रोस एधानम गिबेरियस हैं, आपके वर्तमान के हेड हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। अगला बात करें, सुजलाम सुफलाम जल संचय किस राज्य सरकार का जल संरक्षण की योजना है? उड़ीसा, तमिलनाडु, अमेरिका, गुजरात। एक्चुअली यहाँ पे अमेरिका आ गया, तो कोई बात नहीं, वैसे है नहीं अमेरिका, फिर भी ध्यान रखिएगा। सुजलाम सुफलाम जल संचय किस राज्य सरकार की जल संरक्षण की नीति है? तो याद रखेंगे गुजरात सरकार द्वारा ये जो है नियम, ये जो आपका जल संचय का जो है ये जो है आपका एक योजना है वो चलाई जाती है। और इसका तीसरा चरण भी हाल ही में जो है गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है बारिश के जल का संचय कर उसका उपयोग किया जाता है। ओके, हाल ही में चर्चा में रहा दापोरिजो पुल का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर किया गया? सुबनसिरी नदी पर, लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर और तीस्ता नदी पर। ये इसका क्या हो चुका है इसका राइट आंसर? तो अभी हाल ही में जो है दापोरिजो पुल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दापोरिजो पुल का जो उद्घाटन है वो सुबनसिरी नदी पर किया गया है। और बात करें जो इसके अन्य बात करें तो लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सब पे नहीं किया गया है। और सुबनसिरी नदी जो है अगर इसकी बात करें तो ये सुबनसिरी नदी पर जो दापोरिजो पुल है ये भारत चीन जो है संपर्क मार्ग को जो है सड़क माध्यमों द्वारा ये जोड़ता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे सड़क मार्ग द्वारा भारत चीन के जो है यातायात यानी व्यापार के जो है सड़क मार्ग द्वारा कौन जोड़ता है, तो आपके दापोरिजो पुल द्वारा जो है जोड़ा जाता है। आगे बात करें, मुझे लगता है ये सबसे आसान क्वेश्चन आपके लिए बनना चाहिए। भारत सरकार ने किस ऐप को कोरोना ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है, यानी किस ऐप का नाम जो है कोरोना ट्रैकर ऐप के नाम जो है उसके द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा जो है जारी किया गया? आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, क्वारंटाइन ऐप और ट्रेस कोविड जो है 19। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप सभी को पता है आरोग्य सेतु ऐप जो है एक आपका क्या है, कोरोना ट्रैकर ऐप है। और ये जो है काफ़ी दूर से ही बता देता है कि ये जो है आपके आसपास कोई कोरोना के पेशेंट तो नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में CVC यानी कह सकते हैं आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी, के संथानम, सुधीर कपूर, शरद कुमार। तो याद रखेंगे वर्तमान में जो आपके कौन है,
तो संजय कोठारी जो है सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और बात करें इस सीबीसी के जो है पहले आपके कौन थे, तो आपके के संथानम जो है पहले नंबर के आपके वो थे, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। और आपके शरद कुमार की बात करें तो जो है ये क्या है, जो है सतर्कता आयुक्त हैं, यानी जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नहीं है, सिर्फ आयुक्त हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलें, हाल ही में रही चंबा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ध्यान रखेंगे, जो चंबा सुरंग है वो जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ध्यान रखेंगे जो है भारत सरकार की एक पहल है वो है आपकी चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना में कौन है? केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री, यानी चारों जो उत्तराखंड के जो है आपके चार जो धाम है उनको आपस में कनेक्ट करने। तो इसीलिए इसी के बीच में जो है एक चंबा सुरंग बनाया जाता है जो कि आपस में इन चारों को कनेक्ट करेगा। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो जो है चंबा सुरंग आपके जो उत्तराखंड राज्य में जो है किया गया है। और बात करें तो उत्तराखंड के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? तो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय जो है सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। आगे, इनमें से किसे एनडीए यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया? सर्विस जेपी, केबी कामत, अनिल किशोर, मार्केस ट्राइजो। तो यार ध्यान रखेंगे वर्तमान में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मार्कोस जो है ट्राइजो को जो है इस समय जो है न्यू डेवलपमेंट जो है बैंक का जो है अध्यक्ष चुना गया। और बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स देशों के संगठन का जो है एक आपस के द्वारा बनाया हुआ एक बैंक है, यानी ब्रिक्स में जो है टोटल 5 देश है, उन्हीं देशों को लेकर जो है ये न्यू डेवलपमेंट जो है बैंक बनाया गया है। और उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मार्कोस ट्राइजो को जो है वर्तमान समय में बनाया गया है। अगला प्रश्न है विशाखापत्तनम के पास एलजी पॉलीमर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इससे पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस होता था भोपाल त्रासदी कांड, तो इसलिए अब एक नया क्वेश्चन उभर के आया है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। विशाखापत्तनम के पास स्थित एलजी पॉलीमर में किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? स्टायरीन, ऑप्शन देख लेंगे एक बार। स्टायरीन गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टायरीन गैस हो जाएगा, यानी कौन सा गैस? स्टायरीन गैस हो जाएगा। और इसी के रिसाव के कारण जो है ये क्या हुआ है, मतलब जो है लोगों को लगभग 5 किलोमीटर का दायरा जो है लोग उससे प्रभावित हुए हैं और करीब 8 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 800 लोग घायल हुए हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा ये भी एक दुर्घटना है। और इससे पहले जो है इस प्रकार की जो है दुर्घटना आपको भोपाल में देखने को मिल चुकी थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा जो है क्या किया गया था? भोपाल त्रासदी हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल त्रासदी के लिए है। और जबकि स्टायरीन जो गैस है वो आपकी विशाखापट्टनम के पास जो है एक एलजी पॉलीमर, और एलजी पॉलीमर में क्या बनाया जाता है? उसमें प्लास्टिक बनाने की एक वो जो है कंपनी थी जो काफी पुरानी पड़ी हुई थी। ओके, चलें अगला प्रश्न की बात करते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। क्वेश्चन लंबे हैं, पढ़ते पढ़ते भी थकान हो जा रही है कि थोड़े लंबे हैं, लेकिन आप पूरी एनर्जी के साथ बनाइएगा। जितने भी सब पॉइंट बता रहा हूँ विश्वास मानिए एक बार अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। 6 मंथ का यानी जनवरी से लेके जून के करंट अफेयर को आपको छूना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हूँ, चाहे जीएस हो चाहे उसका करंट अफेयर हो। तो दोस्तों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अच्छे से बस खाली इन सारे पॉइंट को नोट करते रहिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यानी डब्ल्यू जो है इसको कहते हैं WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है आपकी 74वीं है, यानी वर्तमान में बात करें तो भारत की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो आपकी 74वीं है। और टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 115 देशों को शामिल किया गया था। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो स्वीडन आपका है। और बात करें इसका आधार क्या बनाया जाता है? तो इसका आधार जो है आर्थिक विकास एवं वृद्धि बनाया जाता है, ऊर्जा की पहुंच एवं सुरक्षा बनाई जाती है और पर्यावरण स्थिरता भी बनाई जाती है, यानी आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग और आपकी ग्रीन हाउस गैसों को भी इसका जो है एक वो बनाया जाता है, आधार बना के जो है जारी की जाती है।
बात करें हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सर्वाधिक पीपीई किट का निर्माण करता बन गया? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दूसरा पूछा है तो जाहिर सी बात है अपना देश भारत हो गया। यानी भारत जो है दूसरा सर्वाधिक पीपीई, अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो आप ये कह सकते हैं जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, इक्विपमेंट जो होता है वो इसका फुल फॉर्म होता है। यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत जो है इसका जो है यूज करके डॉक्टर और नर्स जो कोरोना से संक्रमित मरीज होते हैं उनका इलाज जो है इसी को पहनकर वो पूरा जो है मतलब करते हैं। ये पूरी तरीके से बॉडी यानी कह सकते हैं पूरा बॉडी जो होता है कवर करता है। यानी पीपीई किट को आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको आसानी से मिल जाएगी। यानी इसका प्रयोग डॉक्टर और नर्सों के द्वारा जो है किया जाता है और किसके इलाज में, तो कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाता है। इनमें से किस भारतीय को पिक्चर फोटोग्राफी के क्षेत्र 2020 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? यानी इस बार जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। देखिएगा प्रित्जर पुरस्कार नहीं है, इस बार कौन है? पुलित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार हमेशा वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जो पुलित्जर पुरस्कार है वो हमेशा जो होता है आपके जो होता है फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन है डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी तीनों को जो है तीनों भारतीयों को क्या मिला है इस बार जो है उत्कृष्ट फोटोग्राफी के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है 2020 का मिला है। वो भी 370 के दौरान जो जो मतलब घटनाएं हुई थी उनको बहुत अच्छे से अपने कैमरे में कैद करने के कारण इन तीनों को जो है पुलित्जर पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। हाल ही में किस स्थान पर पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ज्वालामुखी घोषित किया गया? हवाई, माउंट एकांकागुआ, किलिमंजारो, माउंट सिडले। तो ध्यान रखेंगे जो पुहोनु ज्वालामुखी है ये आपके हवाई द्वीप पर स्थित है। यानी हवाई द्वीप पे, यानी अमेरिका के बगल में देखेंगे छोटा सा एक द्वीप है हवाई द्वीप, उसी पर जो है पुहोनु ज्वालामुखी है और इसी को पूरे विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म ज्वालामुखी जो है घोषित किया गया है। ओके, इससे पहले बात करें तो सबसे जो है इससे पहले जो सबसे गर्म था वो क्या था, जो है इसी द्वीप पर था लेकिन उसका नाम था माउंट लोवा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2020 में मई माह में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला जिससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भयंकर तबाही हुई? यानी कौन सा है चक्रवात पूछा है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, यानी कम से कम बंगाल की खाड़ी याद रखिएगा, वो जो चक्रवात आई थी बंगाल की खाड़ी में आया था। ओके, देख लेंगे कौन कौन सा है। ऑप्शन देख लेंगे तितली, अम्फान, निसर्ग और फनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्फान। काफी देर जो है हम लोग यहाँ जब आसपास भी इधर बीच भी तूफान उफान आया तो हम लोग बोले कि आम्फान जैसा जो स्थिति बन चुकी है। तो आम्फान चक्रवात जो है कहाँ पे मिला था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आता है और जिसकी स्पीड करीब करीब जो है 220 किलोमीटर पर आवर था। और ध्यान रखेंगे आम्फान चक्रवात का नाम किसके द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा जो है दिया गया था। और ये सबसे ज्यादा प्रभावित किन क्षेत्रों को किया? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्रों को किया। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत चीन सीमा विवाद का संबंध है लिपुलेख, काला पानी, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। लिपुलेख जो होता है यानी लिपुलेख के बारे में पूछा है, काला पानी पूछा है, नियंत्रण का मतलब होता है एलओसी और वास्तविक नियंत्रण रेखा का मतलब होता है एलएसी। तो ध्यान रखेंगे भारत और चीन की जो सीमा होती है वो लद्दाख में जो होती है वो कहाँ पे मिलती है? तो एलएसी पे मिलती है, यानी कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पे पास मिलती है। और उसी समय और उसी पर जो है भारत और चीन का जो है सीमा विवाद को लेकर काफी जो है हिंसक झड़प तक हो चुकी थी और उसमें करीब 20 सैनिक जो है हमारे देश के शहीद हो गए थे और उधर तो काफी नुकसान हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे क्या है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो है भारत चीन का विवाद जो है हुआ था और ये कहाँ है? तो लद्दाख जो है क्षेत्र में है। जिसका एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पैंगोसो झील जो होती है सबसे ज्यादा इसमें चर्चित था और जो है गलवान घाटी, और जो झड़प हुई थी हिंसक झड़प हुई थी वो गलवान घाटी में हुई थी। काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी काला पानी क्षेत्र आप पूछ रहा है, काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे काला पानी क्षेत्र जो है उत्तराखंड से संबंधित है।
और यहीं पर जो है भारत द्वारा जो नए मैप को जो अभी जारी किया गया था, उस मैप के द्वारा जो है नेपाल ने आपत्ति जताई है और वो बोल रहा है कि जो एक काला पानी वाला क्षेत्र है वो हमारा है। तो इसी पर जो है काला पानी क्षेत्र पर भारत और जो है नेपाल का आपसी विवाद है, जिसको हो सकता है जल्द ही सुलझाया जा सके। तो ये कहाँ पे किस राज्य में है, तो उत्तराखंड राज्य में है। और बात करें इसका जो है, तो भारत और नेपाल की सीमा किसके द्वारा बनाई जाती है, तो भारत और नेपाल की सीमा जो है काली नदी या शारदा नदी के द्वारा बनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई और 21 अगस्त। तो ध्यान रखेंगे प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है 21 जून को मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया था। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ 2015 में पहली बार हुआ था और ये 6वां योग दिवस जो है 2020 का मनाया गया। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। अगर आप जो है इसका जो ट्रिक वाला वीडियो है उसको आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप देखेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएंगे। ओके, हाल ही में इनमें से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया, मोहम्मद बांडे, वोल्कन वल्जिकर, मारिया एक्सपिनोला और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 74वें जो है आपके सत्र के अध्यक्ष जो थे मोहम्मद बांडे थे और वर्तमान में जो 75वां सत्र है उसमें जो है आपके टर्की के जो है एक राजनयिक है वोल्कन वल्जिकर, इन्हीं को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है वो प्रमुख बनाया गया, यानी अध्यक्ष बनाया गया। और बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में टोटल कितने अंग हैं, तो 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 6 अंग होते हैं और जिसमें जो है आपके महासभा जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, वोल्कन वोल्जिकर को बनाया गया। और बात करें यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और बात करें तो उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है, यानी न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इसका है। ओके, अगला बढ़े, चले अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त तक पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। यानी आपको पता है कि प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है, मतलब लगभग समझ सकते हैं 11 किलोमीटर के आसपास उसकी जो है उस गर्त की जो है गहराई है। और बात करें तो उस पर अभी कौन पहुंचाया था, कैथरीन डी सुल्विन, इन्हीं के द्वारा जो है क्या किया गया था, उस जो है गर्त तक पहुंचने वाली पहली जो है अमेरिकी महिला बनी है। और साथ ही याद रखेंगे ये जो है कैथरीन डी सुल्विन जो है ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक थी और ये सबसे गहरे बिंदु पर तो पहुंची हैं, साथ में जो है ये क्या थे, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी हैं, यानी अंतरिक्ष में भी चलने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और ये पहली महिला हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। यानी बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए, यानी जो छोटे बच्चे जो श्रमिक के रूप में हैं उनको शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई। तो किस प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इस जो है क्रिया को प्रारंभ किया गया है। और बात करें तो इसमें क्या होगा, जो उनको यानी जो उनको शिक्षित करने के लिए उन्हें लड़कों को करीब 1,000 रुपया और लड़कियों को 1,200 रुपया जो है मंथली कुछ चयनित बच्चों को ही दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, तो यानी जो भी इसकी योजना के तहत जो है विद्या लेना चाहते हैं उन्हें क्या होगा, ये सरकार के द्वारा जो है कुछ लोगों को ये दिया जाएगा, यानी लड़कों को करीब 1,000 और लड़कियों को 1,200 रुपया करीब प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की प्रारंभ किए, ये कितने राज्यों में लागू है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है एक योजना की शुरुआत की, गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की और ये कितने राज्यों में लागू होगा, यानी प्रारंभ में। तो टोटल जो है प्रारंभ में इसको 6 राज्यों में क्या किया गया, लागू किया गया है, 6 राज्यों में लागू किया गया है। और इस 6 राज्यों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देंगे। अगर आपने इतना वीडियो इतना देर तक देखा है तो
इसका मुझे आप लाइक के माध्यम से और इस कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने इतना देखा। हमने भी आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे सच में लगा कि बहुत मेहनत हुई है। ओके, तो आप ज़रूर मेरे सपोर्ट के लिए आप जो है इन 6 राज्यों को ढूंढिएगा और इन 6 राज्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न बढ़े। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। लॉस एंजल्स अमेरिका, कैलिफोर्निया अमेरिका, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, टोक्यो जापान। तो अभी याद रखेंगे भारत में ही जो है योग विश्वविद्यालय है और भारत के बाहर जो पहला योग विश्वविद्यालय जो है खोला गया है वो लॉस एंजल्स यानी अमेरिका के लॉस एंजल्स में जो है पहला जो है योग विश्वविद्यालय जो है इसको खोला गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। और योग विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है, तो जो है आपके जो है पहले योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है ये वो रखा गया है, यानी विवेकानंद जो है योग विश्वविद्यालय का जो है उसको नाम दिया गया है। अगला, भारत को जून 2020 में पुनः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। भारत अब तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो भारत अब तक जो है बहुत बार जो है अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है भारत को, और ये भारत का जो है 8वीं बार, इस बार चुने जाने के बाद भारत 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें जो है आपके 5 अस्थायी होते हैं, जिसमें आपको पता है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। तो ये आपके अस्थायी हैं और बाकी जो है 10 अस्थायी जो है बनाए जाते हैं, जो कि जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों का होता है। ओके, तो ये किस नंबर का है, तो ये 8वीं बार है। ओके, ध्यान रखेंगे। और भारत के साथ इस बार मैक्सिको और आयरलैंड और नॉर्वे भी इस बार जो है अस्थायी सदस्य बने हैं। इनमें से कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो प्रत्येक वर्ष 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का जो है स्थापना हुआ था, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 2 जून को जो है तेलंगाना राज्य जो है अपना स्थापना दिवस जो है मनाता है। ओके, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी ग्लोबल जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग क्या है, यानी अगर बात करें तो जो है वर्तमान में कितना है, तो 168वां है। यानी अगर बात करें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है, 168 है। और बात कर ले तो कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 168वां है। और कुल देशों की संख्या बात करें तो कुल देशों की संख्या 180 थी, और प्रथम स्थान पर कौन था, तो डेनमार्क का था। और ये 11 आधारों पर बनाया जाता है, जिसमें जैव विविधता, पारिस्थितिकी सेवाएं, वायु की अच्छी गुणवत्ता, इन्हीं सब आधारों पर जो है क्या किया जाता है, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। हाल ही में इनमें से किसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा और गैरसैंण। तो ध्यान रखेंगे जो है गैरसैंण को जो है वर्तमान में जो क्या बनाया गया, तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो है कैपिटल बनाई गई। बाकी समय तक देहरादून रहेगी, लेकिन ग्रीष्मकालीन के समय यानी जब वहाँ पे ग्रीष्मकाल शुरू हो जाएगा, यानी जब गर्मियों का मंथ शुरू हो जाएगा, तो उस समय जो होगा गैरसैंण जो हो जाएगा, उस समय भारत की उत्तराखंड की कैपिटल हो जाएगा। और उत्तराखंड के कैपिटल आपको सभी को पता है कि वहाँ पे जो है वहाँ की जो है कैपिटल देहरादून है। अगले प्रश्न पर बढ़े। ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, अगर ये एग्जाम में अगर आपको दिखने की संभावना ज्यादातर बन रही है। कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल। तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जो है जिले में स्थित है। और यही याद रखेंगे कुशीनगर ही जो है गौतम बुद्ध के जो है क्या है, परिनिर्माण स्थली है, यानी कह सकते हैं कुशीनगर में ही जो है महात्मा बुद्ध अपने प्राण का त्याग किए थे, और यहीं पर वो अपने अंतिम समय को भी समय बिताए थे। यानी ध्यान रखेंगे कुशीनगर हवाई अड्डा जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है। और एक जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे है, उसका जो है कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे, जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे है। ओके, उत्तर प्रदेश में ही है कहीं पर, लेकिन किस जगह पे उसका कमेंट करेगा।
अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रही, ये किस राज्य से संबंधित है? अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना जो है आपकी किस राज्य से संबंधित है? तो अथिरापल्ली जो है जल विद्युत परियोजना वो केरल राज्य से संबंधित है। ओके, किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। और किस नदी पर बना है ये याद रखिएगा, आपके लिए सबसे ज्यादा चालकुड्डी, चालकुड्डी जो है नदी पर जो है ये बनाया जाएगा। और ये इसका काम जो है बहुत ज़्यादा जो है रोक टोक यानी आम जनता के विरोध की वजह से ये काफ़ी रुका हुआ था, क्योंकि वो जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा का हानि हो गया। इसीलिए जो है अथिरापल्ली जो है जल विद्युत परियोजना रुकी गई थी, लेकिन वर्तमान समय जो है इसको जो है केरल सरकार ने पुनः चालू करने के लिए जो है वो कर दिया है, प्रस्ताव को पारित कर दिया है। हाल ही में अरब सागर में इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव देखने को मिला? अम्फान, निसर्ग, ओखी और लास्ट आप देख लेंगे नीलोफर। यानी जो है अरब सागर में देखने की बात हुई है। अम्फान जो है आपको बंगाल की खाड़ी में दिखी थी, और आपका जो ये निसर्ग जो है यही आपको कहाँ देखने को मिला है? तो यही आपका जो है आपको ये जो है मई के मंथ में, अरे मई नहीं जून के मंथ में आपको जो है यहाँ पे यानी महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में जो है निसर्ग चक्रवात देखने को मिला। और ये जो है आम्फान से थोड़ा कम है, लेकिन इसकी भी स्पीड करीब 120 किलोमीटर पर आवर जो है। और इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका नाम जो है वो आपके बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी बात करें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। यानी 2020 में भारत की रैंकिंग बात करें तो भारत की रैंकिंग जो है इसमें आपकी कौन सी है? तो 45वीं रैंकिंग है। यानी कितनी रैंकिंग है? तो उसकी तो टोटल जो है 45वीं रैंकिंग है। और बात करें इसमें जो है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश जो है कितना जो है काम के लिए यानी अपने यहाँ जो है अवसर उपलब्ध कराता है, उसी को ध्यान में रखकर जो है ये रिपोर्ट जो है हर बार जो है जारी किया जाता है। यानी बात करें तो इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। इनमें से किस देश द्वारा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू विकसित किया गया? चीन, जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में सबसे जो है तेज कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित किया गया, जिसका नाम रखा गया है फुगाकू। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट प्रश्न आज का देख लेंगे। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है आप याद रखिएगा इंडोनेशिया देश में है। और यही जो है अभी विस्फोट हुआ था, और इस पे 10 फीट जो है ऊंचा जो है लावे का ढेर बन गया था। और ये जो है जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में स्थित है। तो आज जो है हमारा जो है करीब 83 प्रश्नों का ये जो है आपका जो है सीरीज जो है ये यहीं पे कंप्लीट हुआ। और आपको मुझे पता है 100 से अधिक ज़्यादा प्रश्नों को आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारे प्रश्नों को हमने इसमें कराया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू।